अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अताज़। नाज़रीन, जैसे आपको बताया, आज सुबह का एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है मंजूर कॉलोनी में दौरान ड्यूटी जो है वो जाँ बहक हो गया। अफसोस का अलमिया ये है, जो कानून की रखवाली करते हैं जब वो खुद टारगेट किलिंग का शिकार हो जाते हैं तो फिर आम आवाम की, आम पब्लिक की जो है कौन जो है वो रखवाली करेगा। इस वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमके पाकिस्तान से इकबाल मसूद साहब एमएनए है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में, और भी मौजूद हम डिस्कस करते रहेंगे। पहले तो क्योंकि ज़ाहिर आज सुबह के रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज आपने वाकया मुझे बताया कि एक पुलिस वाले की शहादत हुई है मंजूर कॉलोनी में। देखें, ये कराची में रोज़ का जो है मामूल बन गया है। पुलिस की शहादतें, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें, उसके अलावा आम शहरियों की शहादतें, फिर आप लूट मार के, आप स्नैचिंग के, आप स्ट्रीट क्राइम के, आप अगर आदाद शुमार उठा लें, आप जी। फिगर अगर उठा के देख लें, अच्छा बहुत सारे तो रिपोर्ट ही नहीं होते ना। अभी चंद दिन पहले हाईवे पर कोई एहतजाज हो रहा था, तो जैसे ही रोड बंद हुआ तो कोई 27 के करीब जो है मेरे पास रिपोर्ट हुई हैं, वारदातें या केसेस मेरे पास रिपोर्ट हुए। जो लोग मेरे पास आए कि एमएनए साहब हमारे साथ जो है वो यहाँ पर छीना झपटी, हमारे साथ यहाँ पर लूटमार हुई है। ओके। लेकिन वो पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि देखें, माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अवाम जो है वो डाकुओं से ज़्यादा पुलिस से जो है वो खौफजदा दिखाई देती है। ओके। और प्रॉब्लम ये है कि बार बार हम कह रहे हैं कि देखें, पुलिस ने अपना काम छोड़ दिया है, वो पुलिसिंग नहीं कर रहे, वो अपने कारोबार और जो इलीगल जितने भी मामलात हैं वो पुलिस उनमें इन्वॉल्व हो चुकी है। जिस तरह आप देख रही हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, आपने नाम सुना होगा एक इलाके का, सिकंदर गोट। जी। सिकंदर गोट में एक बहुत बड़ा बस टर्मिनल है, एग्जैक्टली। सही है, जिसको पंजाब बस टर्मिनल भी कहा जाता है। अब देखें, वहाँ हर किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ छालिया, जितनी भी चीज़ें, इवन के मंशियात। अभी चंद महीने पहले की बात है कि वहाँ के एसएचओ ने, हम लोगों ने जब वहाँ एहतजाज किया तो उसके चंद दिन बाद एसएचओ साहब ने वहाँ बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो मंशियात पकड़ी और फिर वो मीडिया पर, तमाम चैनल्स पर दिखाई गई। देखें, ये चीज़ें जो हैं पुलिस इनमें इन्वॉल्व हो चुकी है, लैंड ग्रेबिंग का पार्ट है पुलिस। इसके अलावा आप देख लें, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो पानी की चोरी हो रही है, चाहे वो फुटपाथों पर कब्जे हो रहे हैं, कोई भी ड्रग्स वगैरह, पुलिस की आशीर्वाद के बगैर पॉसिबल ही नहीं लेकिन है। ये अगर हम एडिशनल आईजी की बात करते हैं, बकौल एडिशनल आईजी के, वो तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की हुई है, बल्कि अब इनके ऊपर एक और फोर्सेस, इन्होंने फोर्स बना दी है जो इनका चेक एंड बैलेंस करिए। तो फिर क्यों इस तरह के वाक़या रोनमा हो रहे हैं? अच्छा, आप मुझे मज़े की बात है, आप मुझे एक बात बताएं, कराची के हर चौक पर दो दो चार चार केबिन्स जो हैं, ये पान के जो है वो आपको पड़े हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, आप इन केबिन पर जाएं, आपको बआसानी जो है वहाँ गुटखा और मावा जो है वो वहाँ बिक रहा है। और हर इलाके का यही हाल है। तो उनकी जो टास्क फोर्स है, बकौल आईजी साहब के कि हमने टास्क फोर्स बनाई है गुटखे मावे के खिलाफ, वो आपको कहीं दिखाई देती है एक्टिव? नहीं। अगर वो है भी तो वो भी जोड़ तोड़ में लगी हुई है, वो भी फरिश्ते तो नहीं है, वो इसी पुलिस का पार्ट है। असल में प्रॉब्लम ये है कि देखें, जब तक लोकल पुलिसिंग नहीं होगी तब तक आपका ये जो मसला है ये हल नहीं होगा। अब पुलिस वाले को पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, कराची की डायनेमिक्स से वो वाकिफ़ ही नहीं है। एक पुलिस वाला, मैं कोई एथनिसिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक पुलिस वाला अगर दादू से आता है तो उसको कराची समझने में ही कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं। अब आपसे मेरा सवाल है, आप मुझे बताएं कि कराची शहर को आपने कितने एरियाज देखे हैं? बहुत सारे आपने जो है ना, वेस्ट के औरंगी टाउन में हमें यही नहीं पता कितने सेक्टर्स हैं, उसके जी। अलावा हमें बल्दिया टाउन का नहीं पता, इसी तरह साउथ का नहीं पता, इसी तरह सेंट्रल का नहीं पता। देखें, हमारी पैदाइश इसी कराची शहर की है और 40+ एज हो चुकी है, उसके बावजूद हम पूरा कराची जो है वो डिस्कवर नहीं कर सके। तो ये बिल्कुल। किस तरह से आप जो है वो रातों रात वहां से इंटीरियर सिंध से आपकी पोस्टिंग होगी और फिर आप बोलेंगे कि कराची के क्राइम पर मैं काबू पा लूंगा? देखिए, यहाँ पुलिस की जो पोस्टिंग्स हो रही हैं वो भी सियासी बुनियादों पर हो रही हैं, और उसकी वजह से जो है वो पुलिस का नुकसान भी हो रहा है। तो एडिशनल आईजी और आईजी साहब से, खैर वो बेबस हैं, उनका क्या कहें, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो बेचारे बल्कि अपनी नौकरी बचा रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जितना कुछ हो रहा है, जितनी भी सियासी पोस्टिंग्स हो रही हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे एसबीसी में हो, चाहे वाटर बोर्ड में हो, चाहे केडीए में हो,
वो आप बखूबी देख रही हैं कि हज़ारों अरब के स्कैंडल निकल के सामने आ रहे हैं। एसबीसीए की मिसाल आपके सामने है, केडीए की, इंक्रोचमेंट की, वाटर बोर्ड की, सही है, सॉलिड वेस्ट को आप देख लें कि इस वक्त कराची शहर का क्या हाल है, और हम लोग पेमेंट जो है वो डॉलरों में कर रहे हैं। कराची शहर जो है वो सॉलिड वेस्ट की या ये जो फुजला कचरा जो हम लोग उठवा रहे हैं कराची शहर का, इसकी हम पेमेंट डॉलरों में कर रहे हैं, लेकिन कराची शहर में आप देखें कचरे के ढेर आपको जगह जगह या उठवा रहे होते तो मेरे ख्याल से हमें कराची का नक्शा कुछ और नजर आता। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है नजमी आलम पीपल्स पार्टी से, उनसे भी जानते हैं क्योंकि जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, पीपल्स पार्टी ज़ाहिर गवर्नमेंट में मौजूद है, उसके बावजूद जो है ये स्ट्रीट क्राइम पे क्यों नहीं काबू पाया जा रहा है। आए रोज़ इस तरह के दिन में 3-4 वाक़यात जो है वो सामने आ रहे होते हैं। आम शहरी हमारे इसकी जद में आ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम की जद में, स्नैचिंग की जद में आ रहे हैं, क्यों नहीं इन सारी चीज़ों पर अभी तक काबू पाया जा रहा है? हेलो जी जी। स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा जुर्म है जो दुनिया के हर शहर में होता है। आप अमेरिका चले जाएं या लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, आपको, और कराची एक बहुत बड़ा शहर हो गया है जिसकी आबादी 3 करोड़ से ऊपर हो गई है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम होते हैं और होते रहेंगे। आप 100% कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप साथ साथ ये भी देखें, अगर आप डेली सुबह में टीवी जब उठ के नाश्ता करते हुए टीवी देखता हूँ कि 1-2 जगह मुझे वाकयात नजर आते हैं कि पुलिस ने आज रात को इधर स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ा। ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं, कंटिन्यूस गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ एनकाउंटर्स में मारे भी गए हैं, लेकिन आप इतने बड़े शहर में ये एक्सपेक्ट करें कि क्राइम लेस सिटी हो जाएगा तो मैं स्ट्रीट क्राइम कुछ जैसे अभी देखें, पहले बहुत ज्यादा होती थी बैंक डकैतियां ये वो, अब आजकल आपको वो नहीं मिलती है बड़ी ऐसी बड़े वारदातें जो एक जमाने में होती थी कि बैंकों को लूट लिया, कोई ऐसे आपको वाकयात नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये जो छोटा क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम, ये हमेशा कभी भी खत्म नहीं होगा। ये छोटा क्राइम है, मुझे नहीं लगता स्ट्रीट क्राइम एक छोटा क्राइम है जिसमें आप इंसानों की जिंदगियां जो है वो यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। नजमी साहब, आप ये कह रहे हैं कि छोटा क्राइम है, लोग अपनी जिंदगियों की जो है वो बाजी हार चुके हैं, और आप कह रहे हैं छोटा क्राइम है। नहीं, ये स्ट्रीट क्राइम को आप किसमें गिनती हैं? देखिए, एक डाका है, तो क्राइम तो क्राइम है ना, कि छोटा हो बड़ा हो, क्राइम तो क्राइम है, और गवर्नमेंट का काम इसे कंट्रोल करना। क्राइम फ्री सिटी मुझे पूरी दुनिया में कोई दिखा दे, कोई एक ला के दे दे कि इस शहर में कोई जुर्म नहीं होता है। मुझे बताएं कोई एक शहर है दुनिया में? आपके पास भी तो इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे दुनिया नहीं, पंजाब में मैंने नहीं देखा पंजाब में इस तरह से स्ट्रीट क्राइम है जहाँ पे जराइम नहीं होते हो। हाँ, बताइए। जितना कराची में, सिंध में हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के और सूबों में इस तरह से स्ट्रीट क्राइम है। अगर आप क्राइम रेशियो सिर्फ लाहौर का आबादी के लिहाज से मैच कर लें तो लाहौर का क्राइम रेट कराची से ज्यादा है। आबादी जितनी उनकी उसके हिसाब से आप अगर तो लाहौर का क्राइम रेट कराची से ज्यादा है। बीबी, आप लोगों को पता है, आप सिर्फ कराची को सब फोकस करते हैं, आप जरा लाहौर को और उधर के पंजाब के क्राइम रेट को देखें, वो यहाँ से ज्यादा है। ठीक है, इकबाल मसूद भी हमारे साथ है, आप क्या कहेंगे इस पर? नजमी भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं इन पर बहुत डरते डरते इन पर मैं तनकीद करूंगा। तनकीद खैर नहीं करूंगा, मैं हकीकत नजमी भाई को दिखाना चाहता हूँ। नजमी भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है कि क्राइम फ्री जो है वो दुनिया में शायद कोई भी सिटी ना हो, लेकिन देखें जिस तरह से कराची शहर में मुनज़्ज़म जराइम हो रहे हैं, इसकी भी मिसाल पूरी दुनिया में हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। आप ये देखें कि मंशियात के अड्डे कराची शहर के अंदर खुलेआम ऑपरेट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कराची शहर में पानी खुलेआम बेचा जा रहा है, नलकों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन देखें वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए जो है वो लाखों गैलन पानी रोजाना कराची शहर का चोरी करके जो है कराची के शहरियों को महंगे दामों बेचा जा रहा है। नजमी भाई, बात यह है कि आपकी पुलिस ने पुलिसिंग छोड़ दी है। जहां पर कहीं पर कच्ची आबादी में प्लॉट बन रहा होता है तो आपकी पुलिस वहां मोबाइल जो है मौजूद होती है और उनसे जो है वो जोड़ तोड़ में मसरूफ होती है। अभी चंद अरसे पहले की बात है, आपके सामने जो है पूरी दुनिया ने देखा, आबाद ने चीख चीख कर हमारे फील्ड मार्शल साहब को भी जो है ना, उनको भी बताया कि हमारी जान छुड़ाई जाए, ये लैंड ग्रेबरों से। सिस्टम ग्रुप ऑपरेट कर रहा है कराची शहर के अंदर, जमीनों में सिस्टम ग्रुप घुसा हुआ है। और देखें उनकी जो सियासी सरपरस्ती कर रही थी, मैं उसका तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पुलिस जो है, पुलिस के जरिए वो ऑपरेट हो रहा था। देखें पुलिस ने अपना काम छोड़ दिया है और पुलिस जो है इस वक्त जो है वो जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती कर रही है।
मैं आपको अपने इलाके की बात बताता हूं, मेरे पास 3 थाने लगते हैं नजमी भाई, और तीनों थानों के अंदर खुलेआम मंशियात, हर किस्म के क्राइम जराइम, हर किस्म की वारदातें, वहां रोज की सैकड़ों की वारदातें हो रही हैं, लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करवाते हैं। इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि पुलिस, वो जराइम पेशा डाकुओं से ज्यादा, चोरों से ज्यादा लोग पुलिस से खौफजदा हैं। नजमी भाई, ये बात ये है कि ये तनकीद नहीं है। देखें, आप भी कराची आइट हैं, कराची के रहने वाले हैं, मैं भी कराची का भाई बेटा हूं। प्रॉब्लम यह है कि हमें मिलकर बैठना है और इस मसले को हल करना है। देखें, आपके पास है इस वक्त होम मिनिस्ट्री, प्लीज आप अपने होम मिनिस्टर को बोलें कि थोड़े विजिलेंट हो जाएं। आप अपने डीआईजीज अच्छी शोहरत के लगाएं, एसएसपी अच्छी शोहरत के लगाएं, एसएचओ जितने आपके लगे हुए हैं ज्यादातर जराइम पेशा हैं। अच्छा, अभी चंद दिनों पहले मेरे पास सोराबकोट थाने में एक एसएचओ था, मुझे पता चला कि 3.5 साल जेल, मंशियात बेचने के चक्करों में वो 3.5 साल जेल काट के आया हुआ है। क्या नाम है? नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन बात यह है कि देखें, अगर इस तरह के पुलिस वाले हमारे पास होंगे जो खुद जो है जराइम में मुलविस होंगे, वो खुद जेलें काट चुके होंगे। देखें, एक जेल होती है कि चले उनको किसी वजह से या गलत इनकाउंटर हो गया, ठीक है, वो भी होता है, लेकिन देखें अगर जराइम की वजह से पुलिस जेलें काट रही है और पुलिस का रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने, आईजी साहब ने टास्क फोर्स बनाई गुटका मावा के खिलाफ, वो इन्हीं थानेदारों ने जो आपके थानों में लगे हुए हैं एसएचओ, इन्हीं ने नाकाम किया उसको। देखें, बाकायदा इलाके, नजमी भाई माजरत के साथ, आप इसी कराची शहर में घूमते फिरते हैं, इसी कराची शहर में आप पैदा हुए हैं, यहीं पले बढ़े हैं, आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ थाने जो है वो पट्टे पर दिए गए हैं। इस वक्त थानों के रेट लगते हैं, आपको पता है कि सचल थाने का इस वक्त क्या रेट है, एसएचओ कितने पैसे भरकर, कितना टेंडर भरकर वो एसएचओ लगाए, तो उसने जराइम पर खाक काबू पाना है, तो उसने तो जो है वो अपने पहले पैसे पूरे कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना फिर वो जराइम की तरफ। नजमी साहब, देखिए, मैं उनकी शहर में मंशियात बिक रही हैं, गुटखा बिक रहा है, मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूंगा, और वाकई ये पुलिस की कमजोरी है कि वो उनको रोक नहीं रही है, चाहे वो उनकी करप्शन की वजह हो या नाइली हो। इसमें कोई डिबेट नहीं है कि शहर में मंशियात और गुटखा जो सबसे बड़ी, मैं तो मंशियात से ज्यादा गुटके को लानत कहता हूँ, क्योंकि कैंसर का मर्ज फैल रहा है उससे, वो है बिल्कुल इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एसएचओ खराब है या हर पुलिस वाले ही खराब, हम उसका इलाज नहीं ले सकते। हमें इंडिविजुअल के भाई जो खराब है वो खराब है, जो कारकर्दगी दिखा रहा है उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे ईद के करीब, ईद के दिनों में हमारे इधर डिफेंस में एक लड़के का मर्डर हो गया स्नैचिंग में, लेकिन पुलिस को शाबाश है कि उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर उनको ट्रेस किया और उनको पकड़ा। उनमें से एक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, बाकी गिरफ्तार हुए। वो भी तो मैं उसका भी तो मैं शाबाश दूंगा ना। नहीं, बिल्कुल हम भी अप्रिशिएट करते हैं जो अच्छी कारकर्दगी, ऑब्वियसली हम उसको सराहते हैं, लेकिन जो अभी हमें हालात नजर आ रहे हैं उसमें भी आवाज उठानी चाहिए ना। ये हालात आइडियल तो कभी भी नहीं रहे, लेकिन हमें ये भी इसको बिल्कुल ही हम पूरा नेगेटिव कर दे, पुलिस वालों को बुरा भला। देखिए, शहर में हजारों पुलिस वाले शहीद हुए, ये भी आप मानती हैं जी, और जिन्होंने कराची में अमन के लिए काम किया था वो चुन चुन के वो पुलिस वाले मारे गए कराची में। ओके, तो उसको भी हमें देखना चाहिए कि किन लोगों ने मारा, क्या किया, और वो कराची शहर में असले की रेल पेल का हो गई थी उसके वजह से। ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम से तो बात हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी कल ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें जो है 3 सीटों में और इजाफा हो गया है तकरीबन पीपल्स पार्टी की। तो पहले जो आप लोगों के पास सॉरी नहीं कोई इजाफा नहीं। देखें, उसमें से जो सीट मंगू पीर वाली थी वो हमारी ही बंदे की थी, चराब गोट वाली हमारी ही सीट थी, औरंगीट वाली हमारी ही सीट थी, बल्दिया वाली भी हमारी सीट थी। तो हमने अपनी सीटें वापस जीती हैं जो पहले जीतते थे। ठीक है, लेकिन आवाम बहुत डिसअपॉइंट नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो लोकल गवर्नमेंट निज़ाम है उसके हवाले से, अगर हम आपके टाउन्स में ही चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो कहा जाता है कि हमारे पास जो ओजिटीज दी जा रही हैं उसमें वो सैलरीज में पूरे हो जाते हैं। जमात के पास जाते हैं, जमात का भी यही कहना है, लेकिन काम कारकर्दगी जो है अभी बिल्कुल कोई नजर नहीं आ रही, वो बिल्कुल सिफर है। आपको इस सिस्टम को समझना होगा लोकल गवर्नमेंट के। मसलन एजेंसी लेवल के काम है, एक टाउन लेवल के काम है। ओके, यूपी तो बहुत छोटी हो जाती है। अब
पीपल्स पार्टी ने ये किया कि प्रॉपर्टी टैक्स टाउन्स के हवाले कर दिया। पहले सिंध गवर्नमेंट जमा करती थी ना, अभी ओजीटी शेयर मिलता है जिसमें इनकी तनख्वाह वगैरह सब हो जाती है। फिर इनके पास एडवर्टाइजमेंट है टाउन्स के पास, अच्छा इनके पास अब ये प्रॉपर्टी टैक्स है, इसके अलावा आपके एक और सेट होती है फीस, वो है मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा इस पर, ट्रेड लाइसेंस, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये सब टाउन्स के पास है। अब टाउन्स के अंदर अपनी इतनी एरियत होनी चाहिए कि उसको जमा कर। अच्छा इत्तेफाक ऐसा है कि पीपल्स पार्टी के पास जो टाउन है वो सारे के सारे गरीब लोगों के टाउन है, क्योंकि हमारे वोटर ही वही हैं। पूरा टाउन गरीब लोगों का टाउन है। टाउन है, पीटीआई के पास सदर टाउन है, मोमनाबाद है और शाह फैसल टाउन है। तो उनके पास, इन सब के पास ज्यादा पैसे वाले टाउन है जहाँ पे ज्यादा टैक्स। जमात इस्लामी के पास, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जमात के पास, ईस्ट में दो जिना टाउन, गुलशन टाउन उनके पास जो ज्यादा अच्छे टाउन है। कोरंगी में एक टाउन हमारे पास है, एक उनके पास है, कहते हैं पीटीआई के, बाकी सारे टाउन जमात इस्लामी के पास। नहीं, सोराबगोट टाउन जो है वो गरीब आबादी का टाउन है। अगर मैं सफूरा की बात करती हूँ या अगर हम केमारी टाउन की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आप ये देखें औरंगी टाउन गरीब आबादी का शहर टाउन है, केमारी है या बल्दिया है, ये बहुत पैसे वाले इलाके के टाउन नहीं, छोटे छोटे घर हैं जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स कम होता है। लेकिन नाजाबाद वगैरह में बड़े घर हैं। लेकिन टैक्स कलेक्शन तो सब जगह से बराबर होती है ना, मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है, उससे इसमें इसका क्या ताल्लुक है? ये तो मतलब लॉजिकल बात है बिल्कुल। 120 गज तक के मकान पे प्रॉपर्टी टैक्स माफ है, उससे ऊपर का जो साइज का घर होगा उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता है। और वो सारे इलाके जिनमें बड़े घर हैं वो सारे इनके इलाकों में। मेरा सदर टाउन में है फ्लैट, बड़ा फ्लैट है, मुझे भी टैक्स आया सदर टाउन से जो मैंने पे किया, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके पास टैक्स ज्यादा जमा होना चाहिए और इनको ज्यादा काम करना चाहिए बनिस्बत हमारे टाउन चेयरमैनों। सदर टाउन तो मुझे नहीं लगता कि वो गरीबों का टाउन है। आप क्या कहेंगे? मैं नजमी भाई, तो खुदा के वास्ते कोई गरीबों का टाउन ना कहे। नहीं, आपने कहा ना, तो इसलिए मैं बार बार इसे कोट कर रही हूँ। सदर टाउन को गरीबों का टाउन नहीं कहा बीबी, नहीं वो कह रहे हैं गरीबों का टाउन। तो फिर एडवर्टाइजमेंट का रेट है सदर टाउन में, वो पूरे कराची में सबसे ज्यादा है। ओके जी। नजमी भाई सॉरी, माजरत, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा इस बात से। आपने बोला सोराबगोट टाउन जो है ना गरीबों का टाउन है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, सोराबगोट टाउन में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो सोराबगोट टाउन में आ रहा है और आपकी कैबिनेट ने बैठकर फैसला किया कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे ट्रेड लाइसेंस और जितने भी मामलात है अब टाउन जो है ना वो खुद देखा करेगा। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, साइड सुपर हाईवे के नाम से 1 और 2 दो फेजेज हैं। उसके अलावा नॉर्थ कराची देख लें, बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, वो सारा जमात इस्लामी के पास है। सर सुन तो लें, मैं बता रहा हूँ कि हम देखें ब्लेम गेम में मैं बाखुदा मैं इस सियासत पर बिलीव नहीं करता कि आपको जो है मैं मिलाइन करूं। ठीक है, इनको प्रॉब्लम्स हैं टाउन्स में इधर उधर, लेकिन मैं सिर्फ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि इनके पास ज्यादा रेवेन्यू है, किस टाउन के पास ज्यादा है, किसके पास कम है। सर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो आपके पास टाउन्स हैं उसमें सोराबगोट टाउन सरे फहरिस्त है, उसमें अपना सफूरा टाउन है। अब मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा सर, मैं वैसे ही मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ूंगा। उसके अलावा आपका केमाड़ी टाउन है। देखें सफूरा टाउन के अंदर जितने इस वक्त प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त स्कीम 33 में सबसे ज्यादा ओके ठीक है, थैंक यू सो मच नजमी आलम साहब। मैं एक शॉर्ट ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।